गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे वार्तालाप की कि हम अग्निहोत्र को अभिन्न अंग जीवन का बनाएं। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि मैडम हमें बड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि अग्निहोत्र को हम कैसे प्रॉपर करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप सिंपल वे से, बिल्कुल सिंपल वे से आप इसे कर सकते हैं कि जैसे आप ये मैं अभी बताऊंगी आपको। हम आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप ये घी है ना, ये घी लीजिए आप और इसमें अपनी ये डुबो दीजिए समिधा को और ओम स्वाहा। आपने पहले जैसे ये कैम्फर लिया और आपने ये तो मैंने अभी हमने जो प्रॉपर एक मंत्रों के साथ हम अग्निहोत्र सुबह और शाम करते हैं वो किया है। और उसके बाद मैं ये मेरे को याद आया कि किसी ने मुझे सॉरी मेरे साथ डिस्कस किया था कि मैम हमें पूरा समझ नहीं आया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जैसे ये कैम्फर है, आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो आप इसे लें और इसे इसमें रखें यहाँ पे। और आपने जैसे ये रखा है तो इससे पहले जब आपने अग्नि जलानी है तो फिर आप इसको कैम्फर को रखेंगे और आप अपनी माचिस जैसे आप ये जला लेंगे आप। तो आपने जैसे माचिस जलाई और आप कैम्फर को अग्नि देंगे। तो उसके आप बाद ओम स्वाहा एक हमने डाल दी है। और ये ओम स्वाहा की हम घी से हमने ये देखें आप इसको डिबो लिया और ओम स्वाहा की हम दूसरी आहुति डालने जा रहे हैं। और ये फिर हमने ये देखें फिर हमने इसको घी में डिबो लिया है और अब आप इसमें ओम स्वाहा की तीसरी भी ये आहुति डाल दें। अब क्या है कि आप 3 बार भी डाल सकते हैं, 5 बार भी और 7 बार भी, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे आपकी जितनी भी इच्छा करे। तो आप इसमें ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा इसकी 2, 3, 4, 5, 7 जितनी आहुतियाँ डाल सकते हैं आप डालिए। और अगर आपकी इच्छा करती है कि हम एक गायत्री जो होती है, गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है क्योंकि इसमें ईश्वर की हमें प्रार्थना, उपासना और स्तुति हम इसमें ईश्वर की करते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ गायत्री मंत्र बोलूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पूरा कि गायत्री मंत्र जो है वो सबसे पावरफुल क्यों है, उसका क्या अर्थ है और हमें इसका क्यों बार बार जाप करना चाहिए और इसकी आहुति भी डालनी चाहिए। तो हम एक गायत्री मंत्र से भी आहुति डाल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो ऐसे करके हम फिर एक और डाल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो कोई जितनी भी डाल सकता है वो डाले और उसके बाद बोल दे ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो इससे आप सुबह भी अग्निहोत्र करें और शाम को भी। कहते हैं जहाँ वेदानुसार गुरुजी ने बताया है हमें कि जहाँ पर रोज नित्य अग्निहोत्र होता है सुबह और शाम, तो वो हमारा रक्षा कवच शरीर का बन जाता है, हमें बहुत सी आपदाओं से, बीमारियों से बचाता है। और अगर आ भी जाए तो हम उसमें से कोई बीमारी शरीर पे आ भी जाए तो वो हम उससे किसी न किसी तरह ये अग्निहोत्र हमारा रक्षा कवच बन के हमें उससे निकाल लेता है। घर में धन, अन्न, दूध, घी
और शहद, इन चीज़ों की कभी भी कमी नहीं रहती जहाँ अग्निहोत्र नित्य होता है। तो आप ओम स्वाहा से वातावरण शुद्ध होता है। जो हम मल मूत्र का त्याग करते हैं तो ये धरती पर एक भार बन जाता है हमारा। तो हम धरती माँ का भी ऋण चुकाएं कि हम जब अग्निहोत्र करते हैं तो वातावरण सारा शुद्ध हो जाता है, घर के बर्तन शुद्ध हो जाते हैं, भोजन मंत्रवित हो जाता है और पूरे घर में ये धुआं फैल जाता है। तो ये हमारे सारे कीटाणुओं को भी नाश कर देता है। जैसे ये हमने देखा, ये देखिए हमने इसमें आम की लकड़ी डाली है, इसमें आप जामुन की, बेर की और बड़ की लकड़ी भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस आम की लकड़ी से फॉर्मिकाल्डिहाइड गैस निकलती है जिससे कीटाणुओं का नाश होता है और फॉर्मोलिन नामक जो कीटनाशक दवाई है वो हम घरों में भी डालते हैं। तो इससे खुद ही हमारा वातावरण जो है स्वच्छ हो जाता है। आप देखेंगे कि जैसे बड़े से संक्रामक रोग हमें नहीं लगते, चीचक नहीं होता, टीबी नहीं होते, बुखार कम आते हैं, खांसी जुकाम से भी बहुत ही कम आता है। तो अक्सर ऐसी बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर से हमें नित्य अग्निहोत्र से घर में आने होती ही नहीं हैं। तो जैसा कि आज के युग में कभी कोरोना आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी कोई नया फ्लू आ जाता है, तो इससे भी हमारा बड़ा बचाव हो जाता है। तो हम समाज से प्रार्थना करते हैं कि हम राम जी भी नित्य अग्निहोत्र करते थे सुबह शाम, तो हम भी रोज़ नित्य अग्निहोत्र को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और मैं आभारी हूँ अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी की, जिन्होंने मुझे जीवन में ये अग्निहोत्र सिखाया और इसी अग्निहोत्र का ज्ञान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के काबिल बनी। इसके साथ ही मेरा यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी का एक प्रश्न था कि मैम क्या हम लेट आते हैं शाम को घर में, तो क्या सूर्यास्त के बाद भी अग्निहोत्र हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। सूर्यास्त के पश्चात अग्निहोत्र का बस जो एक ही है कि ये वातावरण को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। बाकी तो ब्रह्म का तो उतना ही लाभ है जितना है स्पिरिचुअलिज्म का पूरा लाभ है, परंतु वातावरण में जो हमारे धुएं से, जो हमारी सूर्य की किरणों से जो धुआं वातावरण में फैल जाता है वो नहीं हो पाएगा। अन्यथा अगर आप लेट भी आते हैं तो वो आप ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा की 3 आहुतियाँ, आपने जो पात्र रखा है एक मिट्टी का या हवन कुंड है, और अगर आपको नहीं फ़िलहाल मिल रहा तो आप एक छोटा सा पुराना बर्तन ही ले लीजिए, उसमें भी कर सकते हैं। तो आप उसमें घी की 3 आहुतियाँ डालें, और अगर हवन सामग्री है तो हवन सामग्री की भी घी के साथ ही 3 आहुतियाँ डाल दीजिए और सर्वम वै पूर्णं कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वेद कभी झूठे नहीं होते, और वेद के अनुसार जो नित्य अग्निहोत्र होता है तो उसके घर में अन्न धन की बरसात होके रहती है। गरीबी देश से ख़त्म हो जाएगी यदि अग्निहोत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। इसके साथ ही मेरा आप सबको नमस्कार, और उम्मीद करती हूँ कि आप नित्य अग्निहोत्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और ये हमारी ही रक्षा नहीं करेगा, पूरे समाज का भी सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। अन्न धन दूध घी की कहीं भी कमी नहीं रहेगी अगर हर जन अग्निहोत्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। तो आइए एक सुखी जीवन और सुखद समाज की हम नित्य अग्निहोत्र को जीवन में अपनाकर उसकी कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।